हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम करने जा रहे हैं क्विक फॉर्मूला रिवीजन ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर के क्विक फॉर्मूला रिवीजन किए हैं, तो आज करेंगे क्विक फॉर्मूला रिवीजन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, द वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहीट। सो बेसिक फॉर्मूला जिसमें आपको कौन से भी यूनिट से कन्वर्जन करना हो, चाहे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट जाना हो, फ़ारेनहीट से केल्विन आना हो, तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो बच्चों। क्या होता है? TC अपॉन 100 इज इक्वल टू TK माइनस 273.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180। सो ये TC, TK, TF क्या है? मतलब जो आपको वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कन्वर्ट करनी है। मतलब TC मतलब सेल्सियस में दिया है बाबा 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो होगा TC। कन्वर्ट करो केल्विन में तो TK कैलकुलेट करो, TF कैलकुलेट करो। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला। ये याद रहेगा तो आप कौन से भी यूनिट से टेम्परेचर के दूसरे यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सो वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट, द चार्ल्स लॉ। बच्चों यू ऑलरेडी सीड व्हाट डिफरेंट गैस लॉज। उसमें पहला लॉ आता है चार्ल्स लॉ। क्या कहता है चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या कि बाबा V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So this is the basic equation to calculate the what? अगर आपको different conditions दिए रहेंगे तो you can use this formula. So remember that at constant pressure volume is directly proportional to temperature. Charles law. ठीक है? नेक्स्ट लॉ है बच्चों गे-लुसैक लॉ। क्या कहता है गे-लुसैक लॉ? कि पिछले केस में कौन कांस्टेंट था? प्रेशर। इस केस में वो कहता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब व्हाट इज द स्टेटमेंट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगेन यू कैन राइट प्रेशर इज प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बाबा कौन कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिर से व्हाट इज द फॉर्मूला? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सो दिस इज द बेसिक रिलेशन। सो यहां से वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गे-लुसैक लॉ। नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? बाबा बॉयल्स लॉ कहता है कि बाबा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब व्हाट? At constant temperature, the pressure of given mass of gas is inversely proportional to its volume. So क्या लिख सकते हैं बच्चों? Proportionality रिमूव किया, so constant upon volume. So इस केस में कौन constant? Product of PV remains constant. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो, that is P1 V1 is equal to P2 V2. So this is the Boyle's law. Constant टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं कि बाबा देखा हमने कि बाबा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कंबाइनली क्या राइट कर सकते हैं? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी PV अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और वही होता है PV इज इक्वल टू बोलो बच्चों RT। लेकिन ये जो इक्वेशन है किसके लिए है? फॉर 1 मोल के लिए। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है तो इक्वेशन क्या होगा? PV is equal to
nRT. So this is called the what? Ideal gas equation. बच्चों यहां से और एक फॉर्मूला बनेगा जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं PV by T constant. So you can also write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. करेक्ट. और आपको मालूम है बच्चों क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? सो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस का कांस्टेंट होती है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन. सही है. सो दिस इज द व्हाट? आइडियल गैस इक्वेशन. एनी डाउट बच्चों? ठीक है. नेक्स्ट. नाउ बच्चों थर्मल एक्सपेंशन है ना, जब बॉडी को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाएगी, टेम्परेचर कम किया तो कॉन्टैक्ट हो जाएगी. सो डिपेंड्स ऑन दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. फर्स्ट वन इज लीनियर और लॉन्जिट्यूडनल थर्मल एक्सपेंशन, एरियल और विच इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. तीसरा क्यूबिकल और विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. तो बच्चों इन तीनों केसेस में वी आर फोकसिंग टू कैलकुलेट द थ्री बेसिक पैरामीटर. कौन से बाबा? चेंज, मतलब यहां पे चेंज इन लेंथ, यहां पे चेंज इन एरिया, यहां पे चेंज इन वॉल्यूम. दूसरा फाइनल लेंथ, फाइनल वॉल्यूम एंड द फाइनल एरिया. एंड तीसरा three types of, that is a constant, which are the properties of material, alpha, beta, gamma. तो देख लेते हैं. ठीक है, वन बाय वन. सो पहले देख लेते हैं बच्चों लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. नाउ सी, यहां से देख लेते हैं व्हाट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. में पहला आपको ध्यान में रखना है बच्चों डेल्टा एल, यानी क्या? चेंज इन लेंथ. टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ चेंज होगा. सो कितना होगा? नाउ सी, डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस एल नॉट. एल नॉट इज द व्हाट? द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट at what? 0 degree Celsius, and this is the length at temperature T degree Celsius. तो ये फॉर्मूला क्या होता है? It is अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. मतलब यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी होगा. तो डेल्टा टी मतलब कौन? T माइनस 0. डेल्टा टी मतलब कौन? चेंज इन टेम्परेचर. T माइनस 0 यानी T इन दिस केस. ठीक है. नेक्स्ट बच्चों आपको फाइंड करने के लिए आता है फाइनल लेंथ. ये फर्स्ट हुआ. सो फाइनल लेंथ मतलब कौन? LT निकालो. LT का फॉर्मूला क्या होता है? एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ठीक है बच्चों. तीसरा फॉर्मूला आपको आता है कौन निकालने के लिए? अल्फा. तो यहां से भी देख रहे हो, यहां से भी निकलता हूं. तो मैंने सेपरेट हेडिंग दिया है तो वहां पे मैं राइट करता हूं कि बाबा अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? नाउ सी, अल्फा होता है बच्चों एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी. ठीक है. मतलब यहां पे क्या होगा? दैट इज इन दिस केस T माइनस 0. करेक्ट. डेल्टा टी इज द T माइनस 0. अभी जनरल कि बाबा यहां पे हमने तो एक कंपल्सरी 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अभी मानो पहले टेम्परेचर 20 था, 30 किया. सो जनरली हम कैसे लिख सकते हैं यही इक्वेशन? अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1. यहां पे भी आप लिख सकते हो बच्चों, मैं इंटेंशनली लिख के दे रहा हूं. पहला इक्वेशन आप लिख सकते हो कि बाबा डेल्टा एल जो होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा L1 T2 माइनस T1. दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हो बच्चों L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. आया समझ में बच्चों? आप यहां पे देख रहे हो अल्फा का यूनिट क्या होगा? यहां पे भी क्या है? लेंथ. यहां पे लेंथ वो चला जाएगा. सो अल्फा का यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अल्फा किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा. सो क्लियर. दिस इज अबाउट द व्हाट? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. अल्फा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है. चलो तो बच्चों अभी बहुत इजी है. खाली लेंथ को रिप्लेस करो एरिया से रिप्लेस करो वॉल्यूम से, तो आपके ध्यान में आएगा. बोलो इस केस में पहला फॉर्मूला क्या? चेंज इन एरिया. तो बोलो बच्चों क्या होगा? AT माइनस ए नॉट किसके बराबर होता है? वहां पे अल्फा था तो यहां पे आ गया बच्चों बीटा ए नॉट डेल्टा टी. फिर से डेल्टा टी आपको मालूम है T माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना कंसिडर किया था हमने? 0 डिग्री सेल्सियस पे.
है ना, नॉट मतलब व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आता है टी। आया समझ में? और आपको मालूम है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन मैटर नहीं करता, दोनों का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। सो नेक्स्ट बच्चों हम क्या निकाला था, एटी फाइनल एरिया, है ना, ये तो पहला फॉर्मूला था। दूसरा क्या था, एटी किसके बराबर होगा, ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस, कैन आई राइट अल्फा टी बिकॉज डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो यहां पे भी लिखता हूं बीटा ए नॉट टी। आया क्या समझ में बच्चों? तो यहां पे अभी बीटा क्या है ये तो समझ में आया। 80 मतलब एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ए नॉट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सॉरी यहां पे बच्चों बीटा होगा। सो व्हाट इज द बीटा, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है बीटा का फॉर्मूला, यहां पे लिखते हैं, तो बीटा होगा बच्चों, इट इज 80 माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इन ब्रैकेट डेल्टा टी, और वी कैन राइट 80 माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू टी। क्लियर? नाउ दिस इज व्हाट कि बाबा कंपलसरी हमने कंसिडर किया था कि इनिशियल कंडीशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगेन जनरल कंडीशंस, तो हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, आपको मालूम है पहला फॉर्मूला डेल्टा ए कैसे लिख सकते हैं, बीटा A1 डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1। सिमिलरली फाइनल एरिया कैसे लिख सकते हैं, A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। सिमिलरली राइट कर सकते हैं बच्चों बीटा का फॉर्मूला, बीटा होगा A2 माइनस A1 अपॉन A1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। सही है? तो बच्चों इन दिस केस आल्सो बीटा का यूनिट क्या होगा, एरिया, एरिया का कैंसिल होगा, इन दिस केस 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस और 1 अपॉन डिग्री केल्विन। तो बच्चों तीनों भी अल्फा बीटा गामा तीनों का भी यूनिट क्या आएगा, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन, तीनों का भी डायमेंशन सेम। All these three are the properties of material. So correct, this is all formula regarding the what, aerial thermal expansion. ठीक है? Now next, volume thermal expansion. So बोलो बच्चों, फिर से आपको ध्यान में तो आए, फटाफट बोलो, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मतलब Vt माइनस वी नॉट। बोलो बच्चों, यहां पे कांस्टेंट आएगा गामा, वी नॉट डेल्टा टी, फिर से आपको मालूम है डेल्टा टी मतलब टी माइनस इनिशियल होगा 0, तो यहां से टी, तो फिर से इक्वेशन राइट कर सकते हैं गामा वी नॉट टी। करेक्ट, पहला इक्वेशन किसका, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। दूसरा, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, Vt किसके बराबर होता है, वी नॉट 1 प्लस गामा, अगेन यहां पे बच्चों डेल्टा टी, फिर से डेल्टा टी किसके बराबर, 1 प्लस गामा इंटू टी। यहां पे Vt volume of an object at temperature T degree Celsius, V naught volume of an object at 0 degree Celsius. What is the gamma? It is a coefficient of volume thermal expansion. आया क्या समझ में? तो फिर से यहां पे लिखना है गामा, तो गामा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, Vt माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू डेल्टा टी, सो वी कैन राइट Vt minus V naught upon gamma t, because for this condition delta t is equivalent to t. ठीक है? फिर से बच्चों हम लिखते हैं जनरल फॉर्मूले। बोलो फटाफट, जनरल फॉर्मूले में क्या आएगा, बोलो। सबसे पहले तीसरा ये बोलो, डेल्टा V को कैसे लिखेंगे हम, यहां पे ध्यान दे दो, गामा V1 डेल्टा t, मतलब को गामा V1 T2 माइनस T1, दो टेम्परेचर्स हो गए। 4, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम V1 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यानी V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। आया क्या समझ में? सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द गामा, गामा का इक्वेशन क्या होगा, बोलो बच्चों, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, है ना इजी बच्चों। खाली लेंथ, पहले में लेंथ था, दूसरे में एरिया आ गया, तीसरे में वॉल्यूम आ गया, पहले में अल्फा था, दूसरे में बीटा था, अभी गामा आ गया। सो यहाँ पे V2 माइनस T1, तो बच्चों इसका यूनिट बोलो, समझ में आया आपको, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, फिर से पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन।
है ना इजी बच्चों? तीनों भी एक्सपेंशन समझ में आए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरियल और सुपरफिशियल, एंड वॉल्यूम आर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो। सो बच्चों नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। फिर से बोलता हूं, व्हाट इज अल्फा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज अ बीटा? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज अ गामा? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो क्या है रिलेशन? पहला रिलेशन बच्चों, बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है, गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। दूसरा रिलेशन बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने डिवाइड किया, इंटेंशनली यहां पे लिखता हूं तो समझ में आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा दूसरा, बीटा और गामा में, बीटा इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ गामा। तीसरा बच्चों, ये आप यहां से राइट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा 1:2 2:3। भारी पहले क्या है, इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा 6। मतलब चौथा रिलेशन क्या मिलेगा रे आपको, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 अल्फा इज इक्विवेलेंट टू 3 बीटा इक्विवेलेंट टू 2 gamma. So these are the relations between the alpha, beta and gamma. Okay, next. Now the specific heat capacity of the both solids and the liquid. बच्चों होता क्या है specific heat capacity? It is the amount of heat absorbed or released to raise or to fall the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin is called specific heat capacity. तो क्या होता है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? S इज इक्वल टू बोलो डेल्टा Q अपॉन M into delta T. Delta Q is the what? Amount of heat absorbed or released. M is the what? Mass of the substance. Delta T is the what? Change in temperature. And S is the specific heat capacity. तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो what is the unit? देखो डेल्टा Q हीट का यूनिट जूल, मास का यूनिट kg, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। सो व्हाट इज द यूनिट? जूल पर kg केल्विन। आया समझ में? इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सॉलिड और लिक्विड था, ये अभी गैस के लिए आएगा। क्या होता है मोलर स्पेक? वेरी सिंपल, फिर से अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज टू रेज और टू फॉल द टेम्परेचर ऑफ, पिछले केस में यूनिट मास था, यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल, पिछले केस में जो था उसको चेंज करो बच्चों, यहाँ पे S था तो C आया, ऊपर को डेल्टा Q, यहाँ पे मास था तो यहाँ पे आ गए नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा T। आया क्या समझ में? तो बोलो फिर से बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? यूनिट वेरी इजी, Q का यूनिट जूल, N का यूनिट मोल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो यूनिट हो गया जूल पर मोल केल्विन, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट। Now relation between the principal and the molar specific heat for the gas. So बच्चों यहां से इजी, पहला मैं लिखता हूं at constant pressure, यहां पे लिखता हूं बच्चों मैं at constant volume। ठीक है, तीसरा क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें? मेयर्स रिलेशन, एंड फोर्थ एडियाबैटिक इंडेक्स, यानी कौन? गामा। नाउ सी बच्चों वेरी इजी, दिखता हो, पहला रिलेशन किसके बीच में देखना है? प्रिंसिपल है, मोलर स्पेसिफिक। तो पहला एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वजह से आया Cp, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, M into Sp। Molar specific heat capacity at constant pressure, specific heat capacity at constant pressure, and M is the molecular weight or molar mass। यहां पे लिखता हूं M क्या होगा? M होगा molecular weight। ठीक है बच्चों, अभी बोलो, आपके ध्यान में आएगा फटाफट। यहां पे क्या होगा? CV M into SV, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेयर्स रिलेशन किसके बीच में देता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R।
अगर ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, दूसरा SP माइनस SV इज इक्वल टू R बाय M। एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है गामा, इट्स रेशियो ऑफ CP अपॉन CV। बच्चों आएगा समझ में रिलेशंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हीट इक्वेशन, क्या होता है हीट इक्वेशन बाबा, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। दिस इज कॉल्ड हीट इक्वेशन टू कैलकुलेट द हीट absorb, heat release। M is a mass of substance, S is the specific heat capacity of substance, delta T is the change in temperature। आया क्या समझ में, चलो नेक्स्ट हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द हीट कैपेसिटी बाबा, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा, आपने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा, वो किस लिए था, टू रेज द टेम्परेचर और फॉल बाय यूनिट मास, unit mole। Now what is the heat capacity, it is the amount of heat required to raise the temperature of whole mass of the body by 1 degree Celsius और 1 degree के लिए पूरे बॉडी का टेम्परेचर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, नाउ C इज इक्वल टू, यहां पे M इंटू S बच्चों, यहां पे M क्या होगा, दैट इज मास ऑफ बॉडी और मास ऑफ सब्सटेंस। यस क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, देखो जरा आपको समझ में आएगा जल्दी। बाबा यहां पे बोलो मास का यूनिट kg। व्हाट इज स्पेसिफिक, हमने देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर केजी केल्विन। तो क्या बाकी रह गया, जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस। आया समझ में हीट कैपेसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चों कैलोरीमीटर स्टडी किया था आपने, है ना। थर्मोमीटर इज यूज्ड, डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। कैलोरीमीटर यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस और यूज्ड टू मेजर द हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो आपने डिटेल बोर्ड में पढ़ा है कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर। यहां पे हम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल। बच्चों यहां पे मैंने सबसे पहले ये रीड करो, M1 मास ऑफ सैंपल जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, M2 मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टरर, जनरली आपको मालूम ये बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का, M3 मास ऑफ वाटर, S1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल A, S2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टरर, S3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, T1 temperature of sample, initial temperature, T2 initial temperature of calorimeter, water and stirrer, and T after heat exchange the system comes at equilibrium, so T indicates the final temperature of combined system। so यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकलना है S1, सही है क्या बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल यानी कौन S1। तो क्या होता है फॉर्मूला, M2 S2 प्लस M3 S3 T माइनस व्हाट, यहां पे कौन था इनिशियल टेम्परेचर T2 अपॉन M1 इंटू T1 माइनस T। So this is a formula to calculate the specific heat capacity of sample जिसका फाइंड करना है। बच्चों आया कि समझ में, सब टर्म्स भी समझ में आए ये फॉर्मूला। हाँ कैलोरीमीटर स्टडी करा है आपने, इट इज साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, अभी निकलना है आपको वाटर का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो वाटर होगा बच्चों वो क्या होगा बोलो फर्स्ट, मतलब आपको वाटर का आपने देखा, वाटर का कितना है यहाँ पे S3 है। सो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यहां से S3 फाइंड करना है। सो क्या होगा S3 का फॉर्मूला, नाउ सी S3 का फॉर्मूला होगा S3 इज इक्वल टू M1 S1, यहां से क्या आया था T1 माइनस T अपॉन कौन होगा M3, टेम्परेचर कितना बच्चों T माइनस T2। आया समझ में, माइनस यहां पे कौन होगा M2 S2 डिवाइडेड बाय व्हाट M3।
M2S2 divided by what? M3. So बच्चों this is the formula जिस मैं कंफर्म कर रहा था, करेक्ट. सो दिस इज फॉर्मूला. आपको कभी कभी आता है फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. सो दिस इज द फॉर्मूला. ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा मीनिंग्स ऑफ ऑल दिस टर्म्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. आउट ऑफ दीज बच्चों यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं. रेडिएशन मोड हमको 12th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशंस में, वहां पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया क्विक फॉर्मूला रिवीजन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, तो उसमें बाकी टर्म्स क्लियर होंगे. नाउ सी, पहले हमको स्टडी करना है अमाउंट ऑफ हीट बाय कंडक्शन थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है. सो क्या होता है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड का? Q इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t बाय x. तो यहां पे देखो बच्चों अमाउंट ऑफ हीट, तो आप देख रहे हो व्हाट इज द K इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. वो इंडिकेट करता है कि बाबा ये गिवन मटेरियल से कितना हीट पास कर सकता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास द हीट. K is what? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. T1 अभी क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द what? T1 minus T2, hot end and cold end. Small t is the what? Time for which heat is to be conducted, and what is the x? Is the distance between hot end and cold end. आया क्या समझ में फॉर्मूला? तो बच्चों यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, तो अगेन मैंने वहां पे इंटेंशनली सेपरेट लिया है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो नेक्स्ट स्लाइड पर. तो इस फॉर्मूले से हमको निकलना है K का फॉर्मूला. क्या होगा बच्चों? K होगा Q इंटू एक्स अपॉन A इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t होगा. सो बच्चों व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? तो ध्यान में रखो, मैं अभी फाइन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं. यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है वैट पर मीटर केल्विन. क्या होता है? वैट पर मीटर केल्विन. बच्चों यहां से इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे? नाउ सी, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों क्या कि बाबा Q बाई टी, तो इसको हम लिखेंगे dQ बाय dt. देन नेक्स्ट, नाउ सी यहां पे लिखेंगे एरिया. अरे सही है. तो यहां पे देखो T1 माइनस 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे dt बाय dx. समझ में आया क्या? Q बाई टी, dQ बाई dt. x को नीचे लाया, T1 माइनस T2. सो बच्चों इसमें ये क्या इंडिकेट करेगा? बाबा dQ बाई dt का मीनिंग होता है रेट ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ हीट कंडक्शन. और बच्चों जो दूसरा टर्म देख रहे हो आप dt बाई dx, इट्स dt बाई dx को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट. क्या कहते हैं उसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट आया समझ में बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये पहला फॉर्मूला सही है, और ये वाला दूसरा फॉर्मूला. एनी डाउट? ठीक है. नेक्स्ट बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस. जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैसे थर्मल रेजिस्टेंस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ हीट करंट. तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस नाउ सी, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों x बाय k. क्या होता है फॉर्मूला थर्मल रेजिस्टेंस का? x बाय KA. सही है. तो मुझे बताओ और भी ऐसे अरेंजमेंट को आपको मालूम है x बाई k किसके बराबर होता है? T1 माइनस T2 अपॉन dQ बाय dt के बराबर होता है. सही है. ये बाकी सब टर्म मालूम है. x इज द डिस्टेंस बिटवीन हॉट एंड एंड कोल्ड एंड, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, k इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, T1 माइनस T2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड एंड कोल्ड एंड, dQ बाई dt अभी देखा रेट ऑफ कंडक्शन. तो ये हुआ थर्मल रेजिस्टेंस. तो बच्चों इसका यूनिट क्या होता है? यस, इसका यूनिट क्या होता है? होता है डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर जूल और डिग्री केल्विन सेकेंड पर जूल, और आप ऐसे भी कह सकते हो जूल पर सेकेंड वैट होता है. सो डिग्री केल्विन पर वैट.
So this is the formula to calculate the thermal resistance. बच्चों आया क्या समझ में? ठीक है. So यहाँ पे हुआ thermal resistance का formula. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Next one. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. आपने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि बाबा ये जो एप्लीकेबल है फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हियर द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, रेडिएशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में करते क्या है बच्चों? इट इज लिमिटेशन इज व्हाट कि बाबा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज शुड नॉट बी मोर देन 40 और 50 डिग्री सेल्सियस. सो यहां पे पहला फॉर्मूला आपको मिलता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. तो क्या होता है वो? dq बाय dt इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट जो होता है थीटा माइनस थीटा नॉट. तो बच्चों इंटेंशनली यहां पे एक मैंने चेंज किया है. क्या चेंज किया है कि बाबा नीचे टाइम भी आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी आएगा. तो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे टेम्परेचर को थीटा यूज किया. थीटा इज द व्हाट? दैट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी. थीटा नॉट मीन्स व्हाट? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जहां पे हमने बॉडी को और ऑब्जेक्ट को रखा है. dq बाई dt इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. आया समझ में? सो बच्चों रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर तो वो कहां से लिया कि बाबा आपको मालूम है कि बाबा Q का फॉर्मूला क्या होता है? ms इंटू डेल्टा T होता है. सो अगर इसी इक्वेशन को हम राइट करेंगे तो आपको मालूम है m और s बाहर आएगा. इसको बच्चों मैंने थीटा यूज किया है तो फिर से सॉरी कंफ्यूजन नहीं करता. सो यहां पे मैं लिख सकता हूं d थीटा, बोलो ms d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा नॉट. तो बच्चों फिर से बोलो d थीटा बाई dt इज इक्वल टू k बाई ms इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा नॉट. समझ में आया ना? हीट इक्वेशन हमने देखा था ms थीटा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया. तो बच्चों k कांस्टेंट, m एंड s फॉर गिवन सब्सटेंस इज कांस्टेंट. सो ये जो इक्वेशन है यहां से ही बनता है रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर. लॉस ऑफ टेम्परेचर d थीटा बाई dt. व्हाट इज दैट इक्वेशन? नाउ यहां पे मैं राइट करता हूं कि बच्चों d थीटा बाई dt जो कांस्टेंट दिया उसको c इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा नॉट. आया क्या समझ में? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. व्हाट? द रेट ऑफ व्हाट? यहां पे आपने देखा ये पहला इक्वेशन हमने लिखा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द व्हाट? सिस्टम एंड सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग. तो बच्चों यहां से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इक्वेशन बोल रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं कि यहां से हम लिखते हैं बच्चों थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय टाइम फॉर विच द हीट ट्रांसफर, देन c और यहां पे लिखते हैं बच्चों थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 माइनस थीटा नॉट. सो प्लीज रिमेंबर फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. सो बच्चों यहां पे क्विक फॉर्मूला रिवीजन ऑन द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज एंड. सो होप सो बच्चों आपको सब फॉर्मूले समझ में आए होंगे. सो डू नॉट लाइक टू शेयर, so do not forget to like, share and subscribe. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विथ वैभव सर. है वैभव सर तो नई फिजिक्स का डर. थैंक यू. तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर.